याद है आज भी। मैं स्टूडियो में एक मैनेजर के तौर पर आई थी और मेरा काम होता था सोशल मीडिया को हैंडल करना, क्लाइंट से बात करना, उन्हें बिठाना, उन्हें कंफर्ट करना, उनसे थोड़ा सा डिज़ाइंस की बात करना। जब भी मेरे पास टाइम होता था, जब भी क्लाइंट्स नहीं होते थे या जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था, तो मैं देखती थी कि किस तरह से जो मेरे और फेलो आर्टिस्ट हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, वो जब टैटूज़ करते थे, उसको देखकर मुझे एक बहुत फैसिनेशन हुआ। कुछ दिन बाद मैंने चेतन से बात की। चेतन इज़ द ओनर ऑफ इंक स्पेस स्टूडियो एंड उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि दो तरीके होते हैं आर्टिस्ट बनने के। एक होता है खुद से सीखना, जो कि मोस्टली आर्टिस्ट बनते हैं, और एक होता है कोर्स करना। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कोर्स करूँगी। 3 मंथ्स का जो कोर्स था वो मैंने किया। 3 महीने के बाद मैं सीधा काम करना स्टार्ट किया मैंने इसी स्टूडियो के ऊपर। मेरी ट्रांसवुमेन की जो एक जर्नी है वो स्टार्ट हुई जब मैं 25 साल की थी। 25 साल तक होने से पहले की जो मेरी ज़िंदगी थी, जो कि बचपन से अब तक की थी, वो एक लड़के की तरह मैंने गुजारी। मुझे बचपन से पता था कि मैं एक ट्रांसवुमेन हूँ, मुझे बचपन से पता था कि मेरे अंदर एक फेमिनिन साइड है, बट सोसाइटी के प्रेशर की वजह से और अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से मुझे हमेशा उसे दबा के रखना पड़ा, हमेशा क्लोजेट के अंदर रहना पड़ा। 25 साल की उम्र के बाद मैंने अपना ट्रांजिशन स्टार्ट किया। मैं एक मैन से एक वुमेन बनना स्टार्ट हुई। क्लोजेट से निकलने के बाद मेरे लिए जो सबसे मुश्किल चीज़ थी वो था लोगों को बताना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में 25 साल तक जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरी फैमिली, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। थोड़ा सा टाइम लगा उनको समझने में। सबसे ज़्यादा टाइम मेरी मॉम को लगा ये बात समझने में, लेकिन आज 3 साल हो चुके हैं और आज मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ये था कि मैं कैसे अपने क्लोज़ेट से बाहर आऊँ, कैसे इस दुनिया में काम करूँ, कैसे इन लोगों से मिलूँ, कहाँ पर मैं अपने कपड़े चेंज कर सकती हूँ या कहाँ मैं अपना मेकअप करूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली तब तक मुझे एक्सेप्ट नहीं करती थी। और मेरी फैमिली के साथ साथ की जो सोसाइटी है वो भी मुझे आज भी एक लड़के के रूप में ही जानती है। आज इंक स्पेस स्टूडियो जहाँ मैं काम करती हूँ, जहाँ मैं इस आइडेंटिटी को जी सकती हूँ, इस आइडेंटिटी को जीने के लिए मेरे पास और कोई जगह नहीं है, मेरा अपना कोई घर नहीं है, क्योंकि मैं कभी अपने घर इस आइडेंटिटी को नहीं लेके जा पाती हूँ। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टूडियो ही मेरा घर है। बहुत सारे लोग एलजीबीटी कम्युनिटी से जो दिल्ली में रहते हैं, वो मुझसे टैटू करवाना पसंद करते हैं, वो इस जगह पर आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें आकर एक सेफ़ स्पेस जैसा फीलिंग मिलती है। मेरा जो दिन है वो ब्रूना की तरह स्टार्ट होता है, क्योंकि अंदर से जो मैं रियल हूँ वो एक लड़की हूँ, और जब भी मैं सोकर उठती हूँ तो मेरा जो दिन स्टार्ट होता है वो एक लड़की की तरह होता है। इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे अपने घर से अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर कर एक लड़के की तरह निकलना पड़ता है। मैं अपनी बाइक पर या अपनी कार पर स्टूडियो तक रोज़ आती हूँ और एक लड़के के अटायर में होती हूँ, एक लड़के की आइडेंटिटी में होती हूँ। स्टूडियो आने के बाद सबसे पहला काम होता है कि मैं अपने गेटअप को चेंज करूं, मैं अपने आउटफिट को चेंज करूं। और जब भी मैं अपना गेटअप और आउटफिट चेंज करती हूं तो वो सिर्फ एक आउटफिट नहीं होता है, वो मेरी आइडेंटिटी होती है। तो मेरा दिन कपड़े चेंज करने से, मेकअप करने से, अपने आप का सेल्फ केयर करने से स्टार्ट होता है। स्टार्ट करने के बाद मैं टैटूज़ करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स से मिलती हूँ, मैं कहीं घूमने जाती हूँ। एक जो पूरा दिन होता है मेरा, वो बिल्कुल एक लड़की की तरह होता है। पूरा दिन ख़त्म हो जाने के बाद वापस मुझे उस सोसाइटी में जाना होता है जहाँ पर लोग मुझे उसी एक लड़के की तरह जानते हैं, उसी एक लड़के की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जब मुझे अपने घर जाना होता है तो दोबारा मुझे चेंज करना पड़ता है। वो आइडेंटिटी वहीं पर रुक जाती है, वो आइडेंटिटी वहीं पर उसे फिनिश होना पड़ता है, और फिर मेरी मैस्कुलिनिटी वापस आ जाती है, मुझे वापस अपने घर जाना पड़ता है। ऐसा पिछले 3 साल से मैं कर रही हूँ, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि सोसाइटी इसे एक्सेप्ट नहीं करती है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करवाना बहुत मुश्किल है, इस चीज़ को लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। मगर मैंने हमेशा यही सोचा है कि मैं कभी हार नहीं मान सकती हूँ। बीइंग अ ट्रांस वुमेन, मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारी कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है सोसाइटी से, क्योंकि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, फिर उनके पेरेंट्स उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके बाद उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं, उनको कॉलेजेस के अंदर उन्हें बुली किया जाता है, स्कूल्स के अंदर उन्हें बुली किया जाता है। हम कुछ भी नहीं चाहते हैं, हम बस, मैं एक दिन रियलाइज़ कर रही थी कि हम सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह उठूँ और बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह, जो मेरी एक लाइफ है, उसको जीऊँ। स्ट्रेट लोग अपनी लाइफ नॉर्मल से अच्छे पे लेके जाते हैं, मगर हमें अपनी लाइफ को सिर्फ नॉर्मल तक लेके जाने में ही कभी कभी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है।